Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle moves on a circular path of radius 0.2 meter with an angular acceleration of 0.25 radian per second square. The particle starts from the rest at t is equal to 0. The time at which the magnitude of the radial acceleration and tangential acceleration are same. ठीक है, जिस टाइम पर आपका रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा वो टाइम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप एक्सेलरेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए आपके यहाँ पर दो टाइप्स के, एक है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, एक है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों का बच्चों मतलब क्या है? देखिए जैसे कि पार्टिकल ना आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसके रेडियस मान लीजिए आर के इक्वल है। तो देखिए पार्टिकल अगर कोई आपका सर्कुलर मोशन करता है तो एक एक्सेलरेशन इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये तो ऑलवेज आएगा। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? आपका वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है। किसका? वी स्क्वायर बाय। वी क्या होती है? इसकी स्पीड। अगर आपका कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी स्पीड किसी स्टैंड पर मान लीजिए वी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं एज्यूम करते हम, क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर टेंजेंशियल बोल रखा है, तो उसका मतलब वी भी आपका चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो वी भी चेंज कर रहा होगा, तो जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? डीवी बाई डी टी के इक्वल होगा। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये किस होता है? आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला होता है आपका अल्फा इंटू आर के इक्वल। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आया बच्चों? अल्फा इंटू आर। वी क्या होता है? देखिए वी होता है आपका ओमेगा टाइम्स आर के इक्वल। आर तो कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन की रेडियस फिक्स है। डी ओमेगा बाई डी टी को हम अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा इंटू आर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर आर, ये क्या आपका? दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दो टाइप्स के एक्सेलरेशन यहाँ पर आपके पार्टिकल पर लगेंगे। जो अंदर की तरफ लगता है टुवर्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण आपका वी की स्पीड देखिए, जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये क्या करता है? आपका स्पीड का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और जो सेंट्रीपिटल है ये क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वी स्क्वायर बाय आर आ गया। और जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा? आपका आर टाइम्स अल्फा के इक्वल। ठीक है, ये गिवन कर रखा है। हमसे बोल रखा है पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसके रेडियस आपको देखिए 0.2 मीटर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फा गिवन कर रखा है। ठीक है, यूनिट से भी पता चल रहा है। ठीक है, 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, the particle start from the rest at time t is equal to 0. The time at which the magnitude of the radial acceleration and tangential acceleration will become equal, यानी कि वो टाइम जब आपका रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन देखिए कितना है आपका? रेडियल आपका यहाँ से वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। कितना? वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो आप इसको ये लिख लीजिए वी स्क्वायर बाय आर। ये किसके इक्वल होना चाहिए? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कितना आपका? आर टाइम्स अल्फा के इक्वल है। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर सेट हो जाएगी। और आपको यहाँ पर टाइम बताना है ना, बेसिकली आपको क्या बताना है? यहाँ पर टाइम बताना है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए v को क्या लिखते हैं? देखिए ओमेगा, v इक्वल टू कितना होता है आपका? ओमेगा इंटू आर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको देखिए ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स यहाँ पर आर अल्फा के इक्वल हो जाएगा। आर से आपका आर कैंसिल। मैंने इस टर्म में इसलिए लाया ना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे देखिए क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर से ओमेगा इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ओमेगा क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ओमेगा आपको टाइम का सेंस देता है। ओमेगा क्या देता है आपको? टाइम का सेंस। देखिए ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर से आपका अल्फा के इक्वल हो गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.25 का अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, अंडर रूट ऑफ अल्फा हो जाएगा, इसका अंडर रूट होकर आपका आएगा 0.5 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कि आपका ओमेगा आ गया। ओमेगा पता चल गया तो आप वी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा अगर आपको यहाँ पे पता चल गया तो अब हमसे टाइम पूछ रखे हैं कि किस टाइम पर क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के इक्वल लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रखा है कि इनिशियली देखिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल रखा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनिशियल इसका ओमेगा कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, सॉरी इनिशियल जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ओमेगा तो किसी इंस्टेंट पर है। ठीक है, ओमेगा तो आपका किसी इंस्टेंट पर है, और कितनी वैल्यू है उसकी? 0.5 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। तो इसको पुट कर लीजिए प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू गिवन कर रखी है 0.25 के इक्वल है, इंटू आपको यहाँ पर टाइम बताना है। तो बस देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? टाइम आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 करेंगे तो 2 सेकंड के इक्वल आएगा। सो दिस वुड मस्ट बी द आंसर। ये कहना चाहिए आपका आंसर आफ्टर 2 सेकंड हम बता सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से आप इसको ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।